नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हाथ से लिखे नोट्स को या फिर हाथ से लिखे डेटा को बिना टाइपिंग किए आप कंप्यूटर में कैसे टाइप कर सकते हो। यानी कि आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारा काम होगा। ऑटोमेटिक ही हाथ से लिखा हुआ डेटा या फिर जो आपके पास हाथ से लिखा हुआ नोट्स है वो आपके कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले जो आपने हाथ से नोट्स लिखे हैं उनका जो है इस तरह से मोबाइल फोन से फोटो खींच लेना है। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से भी स्कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने हिंदी में नोट्स बनाए हैं चाहे अंग्रेजी में नोट्स बनाए हैं, उसको आप बिना टाइप किए टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीजें टाइप हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों हम एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं और एआई में जो सबसे बेस्ट मुझे लगा वो है गूगल का जेमिनी एआई। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है। और अच्छी बात तो ये है कि ये गूगल का प्रोडक्ट है। आप गूगल का जेमिनी एआई टूल का इस्तेमाल करके हाथ से लिखे नोट्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप इस एआई टूल से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता कर सकते हो, बहुत सारे इमेजेस जनरेट करवा सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम केवल ये सीखेंगे कि आप गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करके कैसे जो है हाथ से लिखे नोट्स को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए जो है आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर गूगल ओपन कर लीजिए। किसी भी डिवाइस में आप ये काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जेमिनी एआई लिख करके सर्च करना है। पहली जो वेबसाइट मिल रही है इस पर क्लिक करके आपको इस एआई वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, ऐड फाइल करके है, आप इस पर क्लिक करिए और इमेज पर क्लिक करिए। इसके बाद आपने जो भी हाथ से लिखे नोट्स का फोटो क्लिक किया है ना उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करिए। यहाँ पर वो जो है अपलोड होने लगेगा। बस आपको थोड़े समय के लिए वेट करना है जब तक ये अपलोड हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो रहा है। तब तक जो है आपको नीचे की साइड में एक छोटी सी कमांड लिखनी है। इसमें आपको लिखना है कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। क्या लिखना है? कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। बस इतना ही लिखना है फोटो अपलोड करने के बाद। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक बस 1 सेकंड का समय लगेगा। जो भी इस नोट्स में आपने लिखा था वो सारी चीजें जो है यहाँ पर लिख करके आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या काम करना है, ये जो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है इसको यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है नीचे तक, जितना भी बड़ा आपका डेटा है। कंट्रोल-C से इसको कॉपी कर लेना है और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में MS वर्ड को ओपन कर लेना है। इसके बाद ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ V बटन से पेस्ट कर देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे कि इसका साइज बढ़ाना हो, इसे बोल्ड करना हो, इसे जो है इस वाली हेडिंग को सेंटर में करना हो और यहाँ से जो है अलग लिखा हुआ था इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो। मतलब कि जैसा नोट्स में लिखा है वैसे ही अगर हम इसे डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा जो है इधर से भी टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर दीजिए, सेंटर में हो जाएगा। अब जो है ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो देखा दोस्तों, केवल 2 सेकंड के अंदर जो उस इमेज में डेटा लिखा हुआ था वो टाइप करके हमें मिल गया। टाइप भी नहीं करना पड़ा और इसे जो है हमने MS वर्ड की फाइल में इस तरह से सेट भी कर दिया है। अगर आप इसे सेव करना चाहो तो फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ S बटन दबा करके भी इस डेटा को सेव कर सकते हो। ये जितना बड़ा डेटा है, अगर आपको इसे हिंदी में MS वर्ड में टाइप करने के लिए कहा जाए ना तो कम से कम 5 मिनट का समय तो आपको जरूर लगेगा इतना डेटा टाइप करने में। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक से केवल 2 सेकंड के अंदर जो है आप इसे टाइप कर सकते हो और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास अंग्रेजी में हाथ से लिखा हुआ डेटा है, यानी कि अगर आपने अंग्रेजी के नोट्स बनाए हैं उनको अगर आप जो है टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पर मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऐड फाइल पर क्लिक करिए, इमेज पर क्लिक करिए, जहां पर भी इमेज रखी है उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज जो है यहाँ पर अपलोड होने लगेगी। इसके बाद जो है आपको सेम यहाँ पर वही चीज लिखनी है, कन्वर्ट इन टेक्स्ट। फोटो अपलोड करने के बाद कन्वर्ट इन टेक्स्ट ही लिखना है और यहाँ पर जो है आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। केवल 1 सेकंड का समय लगेगा। आप देख सकते हो टाइप करके मिल गया है। जो भी इस इमेज में लिखा हुआ था वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में मिल गया है और अब हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो गया है। सेलेक्ट करके कंट्रोल-C से इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद जहां पर भी हमें इसे पेस्ट करना है वहां पर आने के बाद कंट्रोल-V से पेस्ट करके इसको जो है अलग से सेव करके हम रख सकते हैं।
इसमें आप देखोगे एक दो स्पेलिंग एरर बता रहा है, तो अगर आपकी जानकारी में स्पेलिंग एरर है तो आप यहाँ से जो है इसको ठीक कर सकते हो। माउस का राइट बटन क्लिक करके इस तरह से जो है इसको ठीक कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप हाथ से लिखे नोट्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और आपको टाइपिंग भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमने एक पेज का ये डेटा कन्वर्ट किया है, एक पेज का इंग्लिश का, उसी तरह से आपके पास जितना भी बड़ा डेटा है बस फोटो क्लिक करिए, यहाँ पर अपलोड करिए और कमांड लिखिए और उसके बाद जो है आपको लिख करके टाइप करके मिल जाएगा। आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आप अपना घंटों का समय बचा सकते हो। क्या आपको इस ट्रिक के बारे में पहले से पता था? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद सीखा है तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।